कैसे है सभी लोग? वॉइस क्लियर है? कैन वी स्टार्ट अवर वेबिनार? वॉइस क्लियर है? आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। ओके ओके, चलिए आज का सेशन हम ज्वाइन करते हैं। सभी लोग को मैं बोलूँगा आपके मोबाइल एक जगह पे रख दीजिए और प्रॉपर तरीके से आज का हम सेशन करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। होपोनोपो प्रेयर, एडवांस होपोनोपो प्रेयर और बेसिक होपोनोपो प्रेयर का कॉन्सेप्ट समझा हमने। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो कॉन्सेप्ट समझा हमने। और दूसरी चीज हमने देखा कि आपके पर्सनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ इसमें रेटिंग देना है। इससे क्या होगा, आपके इमोशनल, ये हम सारी चीजें इसलिए रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको वो सारी चीजें याद आ जाए, ठीक है? हमने वहां पे क्या देखा, हमने आपके वर्क लाइफ, जो आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, घर में रहते हो, तो आप अपने वर्क लाइफ से कितने सेटिस्फाई हो, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप कितने ये हो, जिंदगी जी रहे हो, तो उसमें आप कितने मार्क्स दोगे, 1 से 10 तक कितने मार्क्स दोगे, उसके बारे में हमने देखा, ठीक है? और हमने वो भी देखा कि एडवांस लॉ ऑफ एडवांस होपोनोपो प्रेयर क्या है और बेसिक होपोनोपो प्रेयर क्या है, उसके बारे में हमने देखा। बेसिक में हमने देखा कि 108 बार हम चैंटिंग करते हैं होपोनोपो प्रेयर की, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और दूसरी तरीके से हम देखते हैं कि एडवांस होपोनोपो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो उसको हमको कन्वर्सेशनल बनाना है होपोनोपो प्रेयर को, तो वो हमने देखा। और आज हम देखेंगे कि डीप जाके होपोनोपो प्रेयर को डीप जाके देखेंगे। मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज बताऊंगा, जो आपको बहुत एक बेनिफिट देगा, ठीक है? तो मैं आपको बताने वाला हूं आज की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी से मैं आपको चालू करूंगा, जो आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में आज हम देखेंगे, और उसके बाद में विजुअलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में हम सारी आज होपोनोपो प्रेयर की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं सभी लोगों को पावरफुल प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको सबसे बहुत बड़ी, मतलब वो एक इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है जो आपको वो सुन के बहुत एक एनर्जी मिलेगी और सभी लोगों को एक बहुत मतलब ये मिलेगा, ठीक है? आज की ये स्टोरी है कि एक डॉक्टर किरण पांडे करके एक डॉक्टर है, नागपुर के मेडिकल के जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, वहां पे डॉक्टर किरण पांडे, उनका एक फेसबुक पेज है, उनको मैं वहां पे फॉलो करता हूं। तो उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की वहां पे, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, डॉक्टर किरण पांडे करके नागपुर से। 3 दिन पहले नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में एक डिलीवरी की गई, प्रेगनेंसी की डिलीवरी की गई, ठीक है? तो बेबी गर्ल को उन्होंने जन्म दिया उस लेडीज ने, ठीक है? उनकी प्रेगनेंसी किया है डॉक्टर किरण पांडे ने। तो उस प्रेगनेंसी में वो लड़की का डिलीवरी हो गया, बेबी गर्ल का। वहां पे नर्सेस थे, डॉक्टर थे। तो जब वो लेडी का प्रेगनेंसी हो गया, लड़की बाहर आई, बेबी गर्ल, तो ऐसा पाया गया कि वो लड़की के हार्ट बीट चालू नहीं है, ना पिल्स चालू है, ना हार्ट बीट चालू, कुछ भी चालू नहीं था, और लड़की वो मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, ठीक है? आंख बंद थी, कुछ भी हार्ट बीट चालू किए। तो क्या हुआ उनको कि जब भी वो वहाँ पे प्रेगनेंसी हुआ और वो बेबी गर्ल का जन्म हुआ, तो बेबी गर्ल का जन्म होने के बाद में वो लड़की का पिल्स और हार्ट बीट नहीं चालू थे, ठीक है? तो वो नहीं चालू थे, तो उन्होंने क्या किया, वो नर्स ने चेक किया कि उनके चालू नहीं है ये। तो उन्होंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर को बताया, तो उनका तो वो डेली का काम है, तो डॉक्टर को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था। तो उन्होंने क्या किया, वो लड़की को बोले कि ट्रे में रख दो, जो लड़की डिलीवरी हुई थी वो बोली कि ट्रे में रख दीजिए। तो दूसरे जो नर्स थे उनका तो डेली का काम है, तो उनको बोला कि इस लड़की को जो जन्म हुआ है अभी अभी तो ये जिंदा नहीं है, तो इसको अभी डिस्पोज कर देना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी में लग गया, मतलब देखो कितनी बड़ी ये सक्सेस स्टोरी है। तो उस लड़की को वो डिस्पोज करने की तैयारी में लग गए, ट्रे में रख के, वो नर्स लोग, ठीक है? तो डॉक्टर किरण पांडे ने क्या किया, वो लड़की के ट्रे में, लड़की थी, इतनी सी लड़की रहती है ना, इतनी इतनी सी लड़की, तो वो ट्रे में रखी थी। तो उस लड़की के हार्ट में चेक किया, कुछ नहीं चालू था, इसमें चेक किया, कुछ नहीं चालू था। यहाँ पे ऐसे हाथ रखे, सब लोग देखो, यहाँ पे ऐसे हार्ट पे वो किरण देश पांडे ने यहाँ पे हार्ट पे हाथ रखा और 11 टाइम, सिर्फ 11 टाइम होपोनोपो प्रेयर दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा उन्होंने होपोनोपो प्रेयर दे दिया। और जैसे ही 11वें टाइम में उस डॉक्टर ने हाथ हटाया वहां से, तो वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाने लग गई।
नागपुर की बात बताऊँ 3 दिन पहले की, उन्होंने उनके फेसबुक पेज पे शेयर की है ये सक्सेस स्टोरी। तो देखिए होपोनोपो प्रेयर कितना काम कर गई। उनके वाइब्रेशंस इतने हाई थे, डॉक्टर है तो उनको तो सारा फंडामेंटल समझ में आता है। तो उन्होंने अपने वाइब्रेशन पे, अपनी एनर्जी के दम पे वो लड़की की जान बचाई। 5 मिनट बाद वो नर्स लोग उसको, उस लड़की को दफना देते ले जाके, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, इधर हाथ रखा, 11 बार होपोनोपो दिया और वो लड़की चिल्लाने लग गई। पिल्स चालू हो गए, हार्ट बीट चालू हो गए और मतलब ये पूरा चालू हो गया। क्यों चालू हुआ? वो उनकी एनर्जी के वजह से हुआ। तो कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये, कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है जो सारे लोगों के लिए कितनी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। इससे हम क्या सीखते हैं कि होपोनोपो प्रेयर कितना बड़ा मतलब ये किया है, कितना बड़ा ये सारी चीज़ हुई है। समझा आपको? तो ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जो अपने पैसे से भी ऊपर, करियर से भी ऊपर, रिलेशनशिप के भी ऊपर, ऐसे मतलब पूरे लोगों को ये हुआ है उनको, ठीक है। तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे ये सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। तो कितनी बड़ी ये ब्रह्मांड को हिला दिया उन्होंने, ब्रह्मांड को हिला दिया, किसी की जान बचा दी होपोनोपो प्रेयर से। तो ठीक है, तो ये सक्सेस स्टोरी है। और दूसरी सक्सेस स्टोरी मैं बताना चाहूँगा, वर्षा राजपूत करके एक लेडीज है, वर्षा राजपूत करके दिल्ली की लेडीज है। तो ठीक है, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती है। तो उनमें से एक बहुत बड़ी मैं आपको सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। वर्षा राजपूत करके दिल्ली की एक लेडीज है, उनका लड़का था 6 साल 6वीं में था ना वो, तो मतलब 12-11 साल का वो लड़का रहा होगा। उनका लड़का हिचकिचाता था, बात करने में हकलाता था, ऐसे बोलता था, ठीक है। तो उनकी मॉम को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता था, होपोनोपो प्रेयर का कॉन्सेप्ट पता था। सिर्फ 45 डेज उनकी माँ जो वर्षा राजपूत है वो अफर्मेशंस लिखना चालू किया और होपोनोपो देती थी। जब भी वो लड़का साइड में उनके सोता था तो उनके दिल पे हाथ रख के ऐसा कि मेरा बच्चा अच्छे से बात कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छे से बात कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छे से बात कर रहा है, मेरा बच्चा हेल्दी है, मेरा बच्चा फिट एंड फाइन है, ऐसे अफर्मेशंस बना के वो रोज सोने के टाइम में, सुबह नहीं सोने के टाइम में, ऐसा डेली उनको हीलिंग देती थी वो वर्षा राजपूत और डेली अफर्मेशंस करती थी। मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्दी, और वो सोने से पहले विजुलाइज करती थी कि उनका बच्चा अच्छे से बात कर पा रहा है। बहुत जल्दी, बहुत कम दिनों में उनका बच्चा नॉर्मली बात करने लग गया है, नॉर्मली बात करने लग गया। जो बच्चा जन्म से हिचकिचाता था, हकलाता था, वो डायरेक्टली बात करना चालू कर दिया। क्यों हुआ ये चीज़? ये कोई क्या जादू हो गया क्या? ये हो गया? नहीं, ये चीज़ क्या हुई मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ वो हुई कि उनके शरीर में प्रॉब्लम नहीं था। सबको डॉक्टर को दिखाया तो अरे ये विद बॉर्न होता है, जन्म से ही ऐसी बीमारी हो सकती है, ये ऐसा ही होता है, ये जन्म आगे आगे जाके ठीक हो सकता है, ऐसे डॉक्टर लोग बोलते। लेकिन उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, उसके प्रॉब्लम था दिमाग में। इस दिमाग के जो इमोशंस है, उसका इमोशंस पैटर्न तोड़ना था। उसके इमोशंस को जो सोचा हुआ था, उसके यहाँ पे जो एनर्जी स्टक हो गई थी कि वो हकलाता ही है और वो सही से बात नहीं कर पाता है, तो क्या उसके दिमाग में प्रॉब्लम नहीं था? उसके बॉडी में तो प्रॉब्लम था ही नहीं ना। तो इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया? कोई भी जब रोग या कोई भी डिसीज पैदा होता है तो बॉडी में नहीं होता है, वो होता है हमारे दिमाग में, वो होता है हमारे दिमाग में। तो हम इससे क्या समझे? तो हम इससे ये समझे कि हमें कोई भी चीज करनी है तो सबसे पहले दिमाग में काम करना पड़ेगा। समझा आपको? दिमाग में काम करना पड़ेगा। वो फिर आप बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो या फिर एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, तो इससे आपको 10x टाइम में इसका फायदा होगा। 10x टाइम में। इस दोनों सक्सेस स्टोरी से हमने क्या समझा? इस दोनों सक्सेस स्टोरी से हमने ये समझा कि जैसे किरण देशपांडे की हमने क्या सक्सेस स्टोरी देखी, होपोनोपो प्रेयर, ऐसे हाथ लगाया और 11 बार बोल दिया और लड़की रोना चालू कर दिया, जो हार्ट बीट बंद हो गए थे। एनर्जी फ्रीक्वेंसी की पावर है, ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी की पावर है। और इधर जो वर्षा राजपूत की सक्सेस स्टोरी बताया, जो लड़का जन्म से ही ये था, हकलाता था, उनको अपनी माँ की पावर से, हीलिंग की पावर से, माँ तो वो होती है जो भगवान से भी लड़ जाए, जो यमराज से भी लड़ जाए, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर सकती? हर चीज कर सकती है। तो इसी के वजह से
इसी के वजह से उनके बच्चों का ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप भी जितने भी लेडीज है, मैं बोल रहा हूँ, आपके बच्चों को जो भी करवाना है, जो भी ये करना है, सक्सेस पाना है, वो आपके विजुअलाइजेशन चालू करो और अफर्मेशंस लिखना चालू कर दो। जो भी आपको चाहिए वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज की ये सक्सेस स्टोरी है। और मैं आपको आज मेरी सक्सेस स्टोरी बताना चाहूंगा। छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है? छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इससे समझ में ये आ रहा है कि हम इमोशनली हम कैसे कनेक्ट होते हैं, इमोशनली हमारी एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है, हम क्या चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। हम कुछ दिन पहले मैंने कुछ बताया था कि मैंने पान, जो शाम को खाना खाने के बाद हम पान खाते हैं, वो मैनिफेस्ट किया। मैं खाना खा के निकला, मुझे लगा कि पान खाना चाहिए और आगे वाले बंदे ने मुझे ऑफर कर दिया। ऐसी सक्सेस स्टोरी थी, ठीक है। आज की सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं शाम को जनरल स्टोर में गया था, तो ये मैंने बुक, जैसे हम अफर्मेशंस लिखने के लिए ऐसे बुक लाते थे, ठीक है, ये मैंने नया बुक लाया 70 रुपए के लिए, ठीक है। अफर्मेशंस लिखने के लिए, ग्रेटिट्यूड नोट लिखने के लिए ये बुक लाया। तो जिस दुकान में मैं गया था, तो वहाँ पे जाने से पहले जैसे मैं अपनी बाइक निकाल रहा था, तो उस बाइक निकालते समय मेरे मन में ऐसा थॉट आया कि मुझे आज केक खाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ऐसा था कि यार केक खाना चाहिए, क्योंकि सडनली माइंड में एक थॉट आ जाता है कि मुझे आज जूस पीना चाहिए, मुझे आज खाना खाना चाहिए, मुझे आज केक खाना चाहिए, ऐसा मुझे थॉट आया, ठीक है, ऐसा मुझे थॉट आया। तो वो थॉट तो आया और स्किप हो गया, लेकिन मैं जब उस वाइब्रेशन में था तो क्या हुआ, आपको मैरिकल बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि मैंने गया वहाँ पे, मैंने ये बुक लिया, मैंने 70 रुपये का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, 70 रुपये का पे कर दिया और निकल रहा था। तो उस दुकान के लड़के ने, उस दुकान के जो मालिक के लड़का था, छोटा वाला, तो उस बंदे ने उसके हाथ में 3-4 ऐसे केक के पैकेट्स थे, छोटे छोटे वाले, ठीक है, केक के पैकेट्स थे। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने उसको प्यार से बोला, हाय हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, ऐसा मैंने उनको बोला, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, देखो, बच्चे ने, दुकानदार तो कंजूस होते हैं, दुकानदार तो 1 रुपए की चीज किसी को कस्टमर को ना दे, ठीक है। तो उसके बच्चे ने ये दोनों पैकेट, ये देखो आप स्क्रीन पे, ये दोनों 10-10 रुपए के पैकेट मेरे हाथ में दे दिया डायरेक्ट। शाम का समय था, तो वो छोटे से बच्चे ने मेरे हाथ में दोनों ये पैकेट दे दिया, और मेरे को तो पता था, मेरे को तो क्लिक हो गया, अरे मैंने तो अभी सोचा था और ये बच्चा मेरे को दे दिया, मैंने भी हाथ बढ़ा लिया, मैंने भी रिसीविंग मोड में आ गया, और वो बच्चे ने डायरेक्ट मेरे हाथ में दे दिया, ठीक है। तो मैंने रिसीविंग कर लिया, रिसीविंग मोड में हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। तो ये बात 20 रुपए की नहीं है, बात है एक एग्जाम्पल की बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चॉकलेट मैंने रिसीव कर लिया, वो दुकानदार ने बोल दिया मुझे, ले जाओ, ये बच्चा ऐसे ही करता है, ले जाओ, यहाँ पे सब बांटने के लिए रखा है, ले जाओ। तो मैं बोला थैंक यू, बोला कोई बात नहीं, लेके जाओ, आप हमारे डेली के कस्टमर हो, तो लेके जाओ, ये हमारा बच्चा, ये हम लेते हैं पैसा, ये हमारा बच्चा देते जाता है। तो मैंने उनको फिर एक डायलॉग मारा, आपका बच्चा देते जाएगा, लोग हमारे जैसे लोग आपको पैसा ला के दे दिया करेंगे, आपका बच्चा देने का काम कर रहा है, आप लेने का काम करो ना। आपका बच्चा देने का काम कर रहा है, तो आप लेने का काम करो ना आप। तो वो फिर उसने मुझे क्या बोला, अरे भाई साहब, मैं दिन भर लेने का ही काम करता हूँ, तो कितनी बड़ी ये सक्सेस स्टोरी है। बात ये चॉकलेट्स की या फिर केक की नहीं है, ये 10-10 रुपए के केक की बात है ही नहीं, बात है वाइब्रेशंस की। मैंने यहाँ से गया, मेरे दिमाग में एक थॉट क्लिक हुआ, और यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे अनिल जी को बताना चाहूँ कि आप अनम्यूट का ऑप्शन बार बार क्लिक कर रहे हो, प्लीज़ सेटिंग के साथ में कोई छेड़छाड़ी मत करिए। अनिल जी को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप बार बार अनम्यूट का ऑप्शन को छेड़छाड़ी कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो वहाँ पे, तो ऐसा यहाँ पे सक्सेस स्टोरी हुई। जैसे मैंने गाड़ी निकाला, मुझे केक खाने की ये हुई, 5 मिनट नहीं 3-4 मिनट में वो जनरल स्टोर्स में गया, ये पूरा नया बुक लिया, दुकानदार का लड़का आया, 2 केक हाथ में थमा दिया, मिल गया। मेरी वाइब्रेशंस विद इन सेकंड में वो छोटे से बच्चे में गई, छोटे से बच्चे के ब्रेन के न्यूरॉन्स में मेरा थॉट गया, और थॉट का एक्शन हुआ जब भी के तभी, और मेरे हाथ में ये दोनों चीज आ गई। क्या समझे? बजाइए तालियां सब लोग। कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है, क्या नहीं कर पा रहे हैं हम, कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है।
तो समझ लीजिए ये 1-1 लाख रुपए के पैकेट्स है, 1-1 लाख रुपए के ये पैकेट्स है। अगर मैं 1 लाख रुपए के फ्रीक्वेंसी पे निकल जाऊं, मैं 1 लाख रुपए के फ्रीक्वेंसी पे निकल जाऊं, तो ये आएगा ही ना आएगा। ये तो एनर्जी है ना। पैसे को क्या पता है कि वो क्या मूल्यवान चीज है। ये अगर ये एनर्जी जो हमने आज 20 रुपये अट्रैक्ट किया ना, फ्री में ही आया ना, 20 रुपये अट्रैक्ट हुआ ना, ये हो सकता है 20,000 भी हो। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज होती है। तो इसी प्रकार से आपको वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक है, ग्रेटिट्यूड लिखने का, अफर्मेशंस लिखने का बुक है, तो मैं हाई वाइब्रेशन में ही था ना, हाई वाइब्रेशन में ही था। आने से पहले मैं 4,000 रुपये लेके आया था। मैं किसी से पैसा मांगने के लिए गया था, उसके पिताजी दुकान पे नहीं थे। मैं गया, उनसे 4,000 रुपये मांगा, उसका लड़का था, बोले कि पिताजी नहीं है। मैं बोला पिताजी नहीं हो तो क्या है, तुम नहीं हो। तो बोलते कि पिताजी सारा व्यवहार करते हैं। मैं बोला अरे पिताजी तो बाहर गए ना, आने वाले दुकान के बिजनेस के मालिक तुम ही हो, क्या 4,000 रुपये नहीं दे सकते। उसको थोड़ा सा फुला दिया, निकाल के खच निकाल के 4,000 रुपये दे दिए उसने। अरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी तो रखो, पूरी दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए ना। आपको मैच्योर्डनेस आनी चाहिए ना, आपको हर चीज करनी आनी चाहिए। आप यूनिवर्स को भी तो बापू बना सकते हो। यूनिवर्स को बोलो ना, अरे तेरे पास तो इतना बड़ा समंदर है, लाना 1 करोड़, क्या कर रहा है। ऑल इज वेल मूवी में क्या दिखा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वैसे यूनिवर्स को भी हम बोल सकते हैं ऑल इज वेल। तो इसी प्रकार से सारी सक्सेस स्टोरीज होती है, इसी प्रकार से। तो इससे क्या समझे हमने, आपके वाइब्रेशन जितने हाई रहेंगे, आपके वाइब्रेशन जितने हाई रहेंगे, उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन डन होगा, उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन डन होगा। पता है आपको। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे हमने एडवांस होपोनोपो प्रेयर में देखा, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा, उसमें भी क्या है, आपको उसका सोर्स बताओ, आपका मूड, जड़ उसको मैं बताऊं। अरे वाइब्रेशन इस तो उसका जड़ है, फ्रीक्वेंसी ही तो उसकी जड़ है। मैं आपको और एक एग्जांपल बता देता हूं। चलो, ये है रेडियो, समझ लो ये माइक है, ठीक है, ये माइक स्पीकर है, समझ लो इसमें रेडियो बजता है, ठीक है। आपके घर में ये रेडियो है, तो समझ लीजिए 99 के फ्रीक्वेंसी पे ये रेडियो पे गाना बजता है, ठीक है। इसको आपने चालू किया और यहाँ पे 99 की फ्रीक्वेंसी सेट की, तो गाना बजने लगा। 98 की फ्रीक्वेंसी पे गाना बजेगा नहीं, बरोबर, सही है, सही बोल रहा हूँ, ओके। तो देखिए, तो 99 की फ्रीक्वेंसी पे ये गाना बजेगा। तो आपने क्या किया कि 99 की फ्रीक्वेंसी को सेट किया। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी आपके साइड में अवेलेबल थी ना, फ्रीक्वेंसी आपके घर में अवेलेबल थी, नेटवर्क अवेलेबल था। समझो आप इस बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फ्रीक्वेंसी सिर्फ आपने सेट की है, फ्रीक्वेंसी 99 की फ्रीक्वेंसी आपने सेट की है। ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी आपके आजू बाजू में प्रेजेंट थी, आपने खींच के लाया नहीं है, ऑलरेडी आपके आजू बाजू में फ्रीक्वेंसी वो फ्लो कर रही थी। बस आपने 99 की बटन दबा के सेट किया, गाना बजना चालू हो गया। तो वैसे ही मैं क्या बोल रहा हूं कि वैसे ही आपके मैनिफेस्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है आपके आजू बाजू में ही है। बस आप उस फ्रीक्वेंसी में तो आओ, आपको सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा, तो फिर आपके लाइफ की गाना बजना, आपके लाइफ की फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन बजना चालू हो जाएगा। आपके आजू बाजू में भी 10 लाख की फ्रीक्वेंसी है, बस आप उसको अवेलेबल है, बस आपकी वो 10 लाख की फ्रीक्वेंसी पे सेट नहीं हो पा रहे हो। और कैसे सेट हुआ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, वो चीज़ आपको पता नहीं है। जैसे ये किसी को भी रेडियो ऑपरेट कैसे किया जाता है वो नहीं, अगर पता नहीं है। यहाँ पे 2 बटन है, अगर कम ज़्यादा ये बटन दबाओ तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये बटन दबाओ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जाती है। तो अगर ये चीज़ नहीं पता है तो ये कोई भी आदमी इस रेडियो को ऑपरेट नहीं कर पाएगा और इसमें गाना नहीं बज पाएगा। ये समझ में आ गया। तो वैसे ही आपके आजू बाजू में भी 10,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, 10 करोड़ की, 5 लाख की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। आप उसको सेट कैसे किया जाता है वो नहीं समझ पा रहे। तो उसी चीज को हम यहां पे सीख रहे हैं, कैसे सेट किया जाता है। सेट किया जाता है आपके फ्रीक्वेंसी से, वाइब्रेशन से, इमोशन से, आपके इमोशंस पैटर्न से। किसी के मन में अगर किसी का डर है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, समझ लीजिए छोटा सा बच्चा है, अरे रात में उधर बाहर मत जा, म्याऊ है, म्याऊ 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 है, ऐसे बोलते हैं। अरे वहां पे मत जा, वहां पे भोंगा है, भोंगा भोंगा है, ऐसा बोलते हैं। हमारे पास में एक लड़की है, उसको बोलते हैं कि भोंगा है वहां पे मत जा, ऐसे बोलते हैं।
ठीक है, वहां पे मत जा, भूत है, भूत भूत है वहां पे, ऐसा मत जा, वहां पे मत जा, मिकी माऊ है, माऊ माऊ है वहां पे, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो फियर है, वो जो फियर है, वो फियर लड़कों के सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है, और आदमी जब 20 साल का भी हो तो अंधेरे में बाहर जाने में डरता है। अपने घर से बाहर जाके 10 घर से पलट के बाहर जाके रात में 12 बजे जाके ऐसा आने में डरता है 20 साल का, 25 साल का भी लड़का, क्योंकि बचपन से उसकी ब्रेन की स्ट्रीमिंग ऐसे की गई है। तो वो जो फियर है, वही फियर आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बीच में आ रहा है, वही इमोशनल पैटर्न, उसी की एनर्जी आपके फ्रीक्वेंसी को बीच में आ रही है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ओके। और दूसरी चीज और भी क्या होता है, आपको किसी को से समझ लीजिए, किसी ने अपने बचपन में या फिर जब भी हम मैच्योर्ड हुए, तब हमने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हमने बहुत बुरी सिचुएशन देख ली। ठीक है, तो वो फियर जब जब हम रोड पे जाएंगे, जब जब हम कार में बैठेंगे, जब जब हम बस में बैठेंगे, वो फियर हमारे दिमाग को अटैक करेगा। बराबर है? वो फियर हमारे दिमाग को अटैक करेगा। तो ऐसे ही कौन कौन से फियर है आपके मन में, उसको लिखो, उसको लिखो कौन कौन से। किसी को खोने का डर है, किसी चीज से आपको डर लगता है, सांप को देखने से डर लगता है, स्कूटी चलाने से डर लगता है, ट्रक को देखने से डर लगता है, स्कूटी से जा रहे हैं, ट्रक सामने से आ रही है, ऐसा लगता है कि वो ट्रक मेरे पे चढ़ जाएगी। क्या ऐसा फियर है? हो सकता, क्या आपको किसी को खोने का डर है, आपको मतलब किसी को मरने का डर है, किसी को डेथ का डर है, तो कौन सा डर आपको रोक रहा है? तो ये फियर, फियर की जो दीवार है, वो आपके मैनिफेस्टेशन को डन करने में दिक्कत आ रही है। आपको मैं एक चीज बताऊं, आप अगर यहाँ पे इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है, तो आपका जीवन कैसा रहेगा वो ऑलरेडी फिक्स है। क्या करोगे, डॉट कनेक्शन थ्योरी ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है। तो आपको सारी चीजों को, तो आपको वो सारी चीजों को समझ के चलना पड़ेगा, सबके चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझ के ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हमने क्या समझा कि आपके फियर क्या है, आपके फियर क्या है, आप फियर क्या क्या कर पा रहे हो, आपको, आप किस चीज से डरते हो। आप लोग सब मुझे बताओ, किसी ना किसी चीज से आप डरते हो, कोई तो भी ऐसी चीज है जो डरते हो। बरोबर है? तो वो डर क्या है, उसको तो निकालो। वो डर क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूट कॉज ही वो डर है। जब मैं जॉब करता था, मुझे ऐसा डेली डर लगता था कि आज अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मुझे मेरा मैनेजर निकाल देगा। मुझे ये डर था कितने सालों तक, 5 सालों तक मेरे मन में डर था। लेकिन जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमने इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो डर मेरा निकल गया। तो वो डर निकल गया, इसीलिए तो ये सारे मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं ना। आप समझो इस बात को, इसीलिए तो ये मैनिफेस्टेशन डर हो रहे। अभी खाना खाने के बाद बैठ के आराम से 2 चॉकलेट, ये केक और चॉकलेट खा लूंगा। यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है ना, ये पूरा चॉकलेट का, ये पूरा केक का यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है ना, आराम से ग्रीन टी बैठ के पी जाऊंगा। तो हमें तो ये सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, हमें तो इसका रिसीविंग मोड में आना है ना। तो जैसे वो बंदे ने मुझे हाथ बढ़ाया, तो वैसे ही मैंने रिसीविंग मोड में लाके खींच लिया। नहीं तो उसका पिताजी तो खींच लेता था, दुकानदार तो, शॉपकीपर तो कंजूस रहते हैं। तो वैसे ही आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करना चालू कर दो, उसको खींचना चालू कर दो, ना कि उस पर डाउट करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से। और हमने कल क्या देखा कि एडवांस होपोनोपो प्रेयर कैसे किया जाता है। तो आज हम एडवांस होपोनोपो प्रेयर की प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस होपोनोपो प्रेयर की प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा आपको, होपोनोपो की, एडवांस होपोनोपो की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो मैं जो भी चीज़ बोलूंगा वो आपको रिपीट करना है। ठीक है, मैं सबको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, डियर मनी, आई एम सॉरी। मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को?
ओके, तो मेरे पीछे रिपीट करो कि डियर मनी आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारा कभी भी मिसयूज किया होगा। या कभी तुम्हारी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो डियर मनी आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। अभी सेकंड के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। डियर मनी प्लीज मुझे माफ कर दो। डियर मनी प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। मेरे से गलती हो गई थी। कि मैंने तुम्हारी पावर को समझा नहीं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी हम थर्ड सेंटेंस पे आएंगे, थैंक यू के सेंटेंस पे। डियर मनी थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। मुझे हेल्प करने के लिए। मुझे मनी की एनर्जी देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच। अभी हम फोर्थ सेंटेंस पे आएंगे, आई लव यू के सेंटेंस पे। डियर मनी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुम मेरे बहुत अच्छे साथी हो। तुम मेरे बहुत अच्छे प्यारे मित्र हो। तो इस प्रकार से हमने ये अभी होपोनोपो प्रेयर की प्रैक्टिस की। सबको मजा आया ये करने में? थंब दिखाइए मुझे सब लोग, सबको मजा आया? ये जो हमने एडवांस होपोनोपो की प्रैक्टिस की, जो लाइव सेशन में प्रैक्टिस किया, सबको मजा आया? थंब दिखाइए मुझे। ओके, आज मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि संगमित्रा जी की आज की एनर्जी बहुत अलग की एनर्जी है। आज की जो उनकी एनर्जी है अलग की एनर्जी है, उनके वाइब्रेशंस हाई हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो अभी होपोनोपो प्रेयर की जो प्रैक्टिस की, एडवांस होपोनोपो की, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको डायरेक्टली फीलिंग देना है। जैसे आप बोलोगे आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, ये तो चैंटिंग हो गई। ठीक है, बट आपको उसकी फीलिंग के साथ में, इमोशंस के साथ में, आपके वाइब्रेशंस के साथ में अगर ये चीज करोगे तो आपको
उसका 10x टाइम रिजल्ट मिलेगा, 10x टाइम। ठीक है, तो चलिए आज अभी सारे लोग अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करके बैठेंगे। अभी हम विजुअलाइजेशन टेक्निक करेंगे। 5 मिनट का मैं समय दूंगा आपको, जो सबको विजुअलाइजेशन टेक्निक करनी है। और आज की जो टेक्निक है वो कुछ अलग टेक्निक है। ये जो टेक्निक है अलग टेक्निक है, किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, आज की विजुअलाइजेशन टेक्निक 5 मिनट की रहेगी और आपको आपके मैनिफेस्टेशंस आपको याद नहीं करने हैं। आपका कितना भी अर्जेंट मैनिफेस्टेशन होगा, आपको कितना भी जो भी होगा, आपको याद नहीं करना है, ना विजुअलाइज करना है, कुछ भी करना है। सिर्फ आपके स्कूल के डेज कैसे थे, जो आपकी फेवरेट स्कूल है, वहां पे आप कैसे खुशी से जा रहे थे, कितने खुशी से आप एंजॉय कर रहे थे स्कूल की लाइफ, उसको विजुअलाइज करना है। स्कूल की लाइफ, सभी लोग अपने स्कूल की लाइफ विजुअलाइज करेंगे। 5 मिनट में स्कूल की लाइफ विजुअलाइज करेंगे, जो हम स्कूल में जाते थे बचपन में, कितना धूमधाम से हम एंजॉय करते थे, मजे करते थे, उसको हमको ये करना है, विजुअलाइज करना है। स्कूल के डेज को विजुअलाइज करना है। ठीक है, ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी कैमरा ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो सारे लोग बैठ जाओ और अपने स्कूल के डेज को विजुअलाइज करना चालू करो। सिर्फ स्कूल के डेज को। स्टार्ट।
अभी सारे लोग धीरे धीरे अपने हाथ को अपने आंखों के ऊपर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी हम ये जो विजुअलाइजेशन की प्रोसेस किया है, इस विजुअलाइजेशन की प्रोसेस से हमने क्या समझा? आज इस एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये प्रोसेस क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उसकी जो सिचुएशन की जो वाइब्रेशंस है वो आपको हाई कर देगी। आपको मैं बताना चाहूंगा, डेली हम जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस करते हैं मैनिफेस्टेशन के, आपके टास्क के, 100% मैं बताऊंगा आपको कि आज का जो विजुअलाइजेशन किया था आपके, उससे आपके वाइब्रेशन 100% हाई हुए हैं हाई। सभी को बहुत अच्छा लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि आपके बचपन के स्कूल के जो डेज थे उसकी जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी थी बहुत हाई है, और उसी फ्रीक्वेंसी को आपके खींच के लाया है। तो आपने जो फ्रीक्वेंसी को आपने खींचा है उसी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा टाइम तक आपको रहना है, उसी फ्रीक्वेंसी तक रहना है, उसी विजुअलाइजेशन के प्रोसेस के साथ रहना है। तो ठीक है, उसकी की एनर्जी हमारे मैनिफेस्टेशन में हमको यूज करना है। आपने फील किया कि वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस कैसे है, आपने फील कर लिया था, तो उसी फीलिंग को आपका जो रियल मैनिफेस्टेशंस है, जो आपको अभी जो टास्क मैनिफेस्ट करना है उसके उसमें उस फ्रीक्वेंसी को यूज करना है। आपने फील कर लिया कि वो फ्रीक्वेंसी कैसी थी, ऐसे आपको खुशी हुई, तो उसी खुशी को आपका अभी जो मैनिफेस्टेशन है उसमें यूज करना है। समझ में आया सब लोग को? ठीक है। तो अभी हमने देखा कि आज हमने क्या देखा कि सक्सेस स्टोरीज देखी डॉक्टर किरण पांडे की, वो बेबी गर्ल की, और वो सक्सेस स्टोरी देखी। उसके बाद में वर्षा राजपूत की, जो बच्चा हकलाता था, उनकी सक्सेस स्टोरी देखी। फिर उसके बाद में एडवांस होपोनोपो प्रेयर और बेसिक होपोनोपो प्रेयर में क्या डिफरेंस है वो देखा। और उसके बाद में हमने जो एडवांस होपोनोपो प्रेयर है उसकी प्रैक्टिस की कि किस तरह से उसकी प्रैक्टिस किया जाता है, वो किया, उससे वाइब्रेशंस हाई हुए। आपको स्कूल के डेज की फ्रीक्वेंसी को विजुअलाइज करने के लिए बोला, वो किया गया हमने। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि, और दूसरी चीज ये है कि अभी हम मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन में आपको प्रॉपर तरीके से आपको विजुलाइज करना है। आपको प्रॉपर तरीके से उस मेडिटेशन की टोन को, धुन को सुनना है। ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए। मैं मेडिटेशन ऑन कर दूंगा ताकि आप सब लोग को उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल सके। ठीक है। तो सभी लोग अभी प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगे। अभी जो विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में जो हम वाइब्रेशन में है, उसी वाइब्रेशन में हमको मेडिटेशन में बैठना है, उसी एनर्जी के साथ में। सभी लोग अपनी आंखों पे हाथ को लगाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे ये मेडिटेशन के कामनेस के सिचुएशन से बाहर आएंगे। बहुत अच्छे। तो देखिए, अभी जो हमने मेडिटेशन किया, इसके पहले जो स्कूल का विजुअलाइजेशन किया, इसके पहले जो एडवांस होपोनोपो प्रेयर, बेसिक होपोनोपो प्रेयर की प्रैक्टिस किया। ठीक है। तो इसको हम रिकॉल करेंगे और वही सिचुएशन में, कामनेस की सिचुएशन में रहेंगे। और जो हमने अभी देखा था कि हमें जो यूनिवर्स की तरफ से चॉकलेट का गिफ्ट मिला था, ठीक है, तो उसको हम, ये ट्रे रहा है, वो मैंने ये ट्रे को खोल दिया है, ये रहा है केक। ये सभी लोग इस एनर्जी को फील करेंगे और सभी लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। ये आपके मैनिफेस्टेशन डन होने का ये एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। तो सभी लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये एक लाइव एग्जांपल है केक का, ये लाइव एग्जांपल है ये केक्स का, कि हम यूनिवर्स ऐसे हमें साइन देता है। यही फिजिकल रूप में साइन है, यही इम्पल्स है,
यही सब कुछ है यूनिवर्स की तरफ से कि ए आज के हम वेबिनार में ये केक हम ये कर रहे हैं, ये केक का हकदार सारे लोग हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी के लेवल पे ये हमें गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो ये सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से कि आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस मीटिंग को एंड करता हूं और आज का जो टास्क रहेगा वो ग्रुप में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और आपका शुभ रात्रि। और आपके सभी लोगों के वाइब्रेशंस बहुत हाई हो गए हैं और आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो पाथ है उसमें आप बहुत एनर्जी लेवल पे हाई चले गए हैं, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम इसी टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।